अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। ड्रामा सीरियल आपा शमीम की नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे सायरा की सास ने तो शादी की सुबह ही अपने रंग और तेवर दिखाना शुरू कर दिए। सायरा की फैमिली नाश्ता लेकर आए तो तंज भरे लहजे से कह ही देती है, हम भी तो देखें कि इसकी माँ ने क्या रख रखाव सिखाया है। सायरा नाश्ता तुम ही लगाओ। यूं ये बात उसकी छोटी बहन कश्यप को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होती। सायरा को घर वापस ले आई तो कह देती है कि माँ को बता दे, मगर सायरा तो खामोश ही रह जाती है। इतना तक कि माँ तो कह भी देती है कि माँ बाप के लिए सबसे बड़ी खुशी तो यही है कि उनकी बेटी अपने शोहर के साथ खुश रहे। तो सायरा उसी वक्त पीछे खड़ी अपनी बहन कश्यप को देखती है। कश्यप कहती, इशारा करती है कि वालदा को बात बताओ, मगर सायरा कुछ नहीं बताती, खामोश रह जाती है, क्योंकि वहाँ पर तो पहली रात से ही ये रजा उसे टॉर्चर करने लगा है। उसे हरगिज पसंद नहीं कि किसी और को अपने पर्सनल मैटर बताए। ये तो उसका तरीका है। वारदात माँ करेगी और बेटा बैठकर तमाशा ही देखेगा। अब यहाँ पर सायरा अपनी माँ को तो कुछ नहीं बताती, लेकिन कश्यप के कहने पर वो अपने शोहर से बात जरूर करती है। पहले तो अच्छे भले दोनों हंसी मजाक कर रहे थे। सायरा ने देखा कि रजा का मूड ठीक है तो वो तरीके से बात करती है कि मैं नई नवेली दुल्हन हूँ, पहले दिन तो काम नहीं करवाना चाहिए ना। ये सुनकर रजा तो उसे गुस्सा दिखाता है। मुझे नफरत है ऐसी लड़कियों से जो शोहर को उसकी माँ के खिलाफ वर्गलाती हैं। सायरा तो ये सुनकर साकित रह जाती है कि उसकी ऐसी कोई इंटेंशन नहीं थी, मगर रजा एक भी नहीं सुनता। हाँ, मगर बाहर रजा की माँ दरवाजे की ओट में खड़े इन दोनों की सारी प्राइवेसी डिस्टर्ब जरूर कर रही हैं। अपने बेटे से ये सुना तो खुशी हो जाती हैं। तसल्ली हुई कि अभी भी मेरा बेटा मेरी मुट्ठी में है। देखते ही देखते ये माँ बेटा मिलकर घर का ये काम ही सौंप देते हैं सायरा को। सायरा ने अपनी खुशियां देखी कहाँ हैं, घर के कामों में आते साथ उलझ गई। पराठे बनाते हुए इसका हाथ जल जाता है, उसकी तो हाथों की मेहंदी तक नहीं उतरी। मगर ये सब रजा के वालिद को बिल्कुल भी ठीक नहीं लगता। वो रोकते हैं इन दोनों माँ बेटे को, मगर ये रजा तो अपने वालिद को ही सुना देता है खरी खरी। माँ बाप का हक उनकी बेटियों पर शादी से पहले तक का होता है, उसके बाद वो अपने शोहर की मलकियत होती हैं। यूं रजा के वालिद चाहते हुए भी ना रोक सके अपने बेटे को, ना बीवी को। माँ तो और शह देती है बेटे को। सायरा के यहाँ से उठ के जाने के बाद तो कह देती है अपने बेटे को कि इसकी रस्सी तो इसी तरह कस के ही रखना। हालांकि घर में नौकरानी भी है, मगर काम तो ये अब सायरा से ही करवाते हैं। ये अलग बात है कुछ वक्त बीतने के बाद ये नौकरानी भी हटा देंगे ताकि सारा काम करे ये फिर सायरा। जबकि दूसरी जानिब आपा नसीम का ये बहनोई सादिक अपनी बेटी को लेने के लिए आया और बेटी भी राजी हो जाती है कि हाँ मैं बाबा के साथ ही जाऊंगी। तो ये नसीम माँ उस पर गुस्सा करती है, उसे सर पे मारती है, दफा हो जाओ यहाँ से, ऐसे कैसे जाओगी, चलो वापिस आओ। सादिक और नसीम की तकरार होने लगी तो ये आपा शमीम सुनते हुए आ गई। आते ही सादिक को ही बातें सुनाती है। एक तो तुमने अपनी बीवी बच्चों की जिम्मेदारी हमारे सर पर डाल दी और फिर मेरे ही घर में मेरी बहन को बातें सुना रहे हो। यूं मामला और बिगड़ता चला गया। होप सो इस नसीम को ये एहसास हो जाए कि वो अपने साथ साथ अपनी बेटी की जिंदगी भी बर्बाद कर रही है सिर्फ अपनी जिद में आकर। यहाँ पर दोनों बहनों ने अच्छे से सास को टक्कर दी है और उधर शमीम ने टाकरा करवा दिया इस सायरा का रजा से, जो कि माँ बेटा दोनों ही ठीक नहीं। अभी तो इन दोनों माँ बेटे के और राज फाश होने हैं।